जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मेजर आशीष। पिछले 2-3 दिनों में आपने H1B वीज़ा का जो ये इशू है आपने न्यूज़ में पक्का देखा होगा, जिसमें ट्रंप ने ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज़ का पर ईयर का फ़ीस पहले डिक्लेयर किया था। अब उसको बदल कर वन टाइम पेमेंट कर दिया है। अगर आप देखोगे तो इंडिया से काफ़ी लोग यूएस में काम करने के लिए जाते हैं और काफ़ी जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ के और वहीं पे अपना जॉब पिक कर लेती है अंडर H1B वीज़ा। पहले जो H1B वीज़ा का कॉस्ट होता था वो ऑलमोस्ट $1700 से लेके 7-8 हज़ार डॉलर तक होता था, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से बात करूं तो 1-1.5 लाख से 6-7 लाख के बीच में होता था। और अब हो गया है $1 लाख, जिसका कन्वर्जन करेंगे तो वो होगा ऑलमोस्ट 88 टू 90 लाख रुपीज़। और इस नए पॉलिसी के बाद जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होने वाला है वो होने वाला है चाइनीज़ और इंडियन नेशनल्स को, क्योंकि काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ था लास्ट ईयर के अगर रिकॉर्ड की बात करूं तो वो था इंडियन नेशनल्स का और उसके बाद चाइनीज़। और मैं बार बार इंडियन स्टूडेंट्स की इसलिए बात कर रहा हूँ कि अगर आप कोई एक वर्कर की बात करें, स्किल्ड वर्कर की, जिसको इंडिया से कंपनी पिक करती है और यूएस लेके जाती है, वो तो भी अपना अरेंजमेंट कर लेगा या कंपनी उसके लिए अरेंज कर लेगी। वेरास मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो वो अपनी स्टडीज़ को पूरा करने के लिए ऑलमोस्ट 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में पेमेंट करते हैं, जिसके लिए काफ़ी सारे बच्चे लोन तक लेते हैं। और अगर अब उस स्टडीज़ को कंप्लीट होने के बाद एक तो जॉब श्योर नहीं है और फर्दर आपको 80 लाख रुपीज़ तक का अमाउंट देना पड़ेगा, जो कि H1B वीज़ा के लिए होगा। और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है उन बच्चों के लिए जो कि यूएस में स्टडीज़ के लिए जाएंगे। शायद ऐसा भी हो कि बच्चे अपने स्टडीज़ के लिए दूसरी कंट्री या दूसरे कॉन्टिनेंट को देखना शुरू करें, जैसे कि यूरोप। जैसा कि मैं बता रहा था, पहले ट्रम्प ने कहा था कि ये एवरी ईयर एनुअल फीस होगा, जो कि $1 लाख होगा। बट फिर ट्रम्प ने एक यू टर्न लिया और उन्होंने कहा कि ये वन टाइम पेमेंट होगा। और ये डिसीजन तब ट्रम्प ने चेंज किया जब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना किया। लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ कोई भी टैलेंट नहीं आएगा अगर हर साल किसी इंसान को ऑलमोस्ट 90 लाख के आसपास ये पेमेंट करना होगा। और इसके बाद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी आके ट्वीट किया कि ये एनुअल फ़ी नहीं होगा, वन टाइम पेमेंट होगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा जो H1B वीज़ा होल्ड करते हैं और करेंटली वो यूएस से बाहर हैं, उनको यूएस में री एंटर करने के लिए $1 लाख नहीं देने पड़ेंगे। और ये जो पॉलिसी है वो अप्लाई करेगी सिर्फ न्यू वीज़ा एप्लीकेंट्स को, कोई भी रिन्यूअल या जो करंट वीज़ा होल्डर है उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए बात करते हैं कि अब H1B वीज़ा होता क्या है। ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था 1990 में अंडर जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जिसका मेन काम था यूएस एम्प्लॉयर टेम्परेली कोई एक फॉरेन नेशनल को अपने पास एक स्पेशल ऑक्यूपेशन के लिए हायर कर सकता है और उस इंडिविजुअल के पास में मिनिमम बैचलर्स डिग्री होना चाहिए या फिर उसके बराबर का कोई स्पेसिफाइड फील्ड का डिग्री होना चाहिए। H1B वीज़ा में एक अपर कैप है कि इससे ज़्यादा आप फॉरेन नेशनल को लेके नहीं आ सकते हो। साथ ही साथ इसमें एक लॉटरी सिस्टम है कि लॉटरी सिस्टम के हिसाब से ही वो वीज़ा मिलेगा। जो पहले H1B वीज़ा का ड्यूरेशन था वो 3 ईयर्स का था, अब उसको बढ़ा के 6 ईयर तक कर दिया गया है। इस वीज़ा से यूएस को फ़ायदा क्या होता था? अगर एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव से बात करें तो एक ग्लोबल पूल मिल जाता है जिससे काफ़ी सारे टैलेंटेड जो लोग थे दुनिया से कहीं से पिक कर सकते थे। और यूएस के अंदर एक गैप सा आ गया था वर्कफोर्स का, उसको भी इन्होंने फिल करना शुरू कर दिया था। और ग्लोबल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव तो रहता ही था। अगर एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो एम्प्लॉय को एक अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि यूएस में जाके वो काम करे जिस फील्ड में भी वो एक्सपर्ट हैं। उनको एक नॉलेज और इंटरनेशनल वर्क एक्सपीरियंस मिलता था और ये एक बहुत ही मेजर था कि पोटेंशियल एक रूट होता था जो कि परमानेंट रेसिडेंसी या ग्रीन कार्ड की तरफ बढ़ाता था, या ग्रीन कार्ड अचीव करने के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती थी। जैसा कि ये न्यू पॉलिसी आज से ही लागू हुई है 21 सितंबर से, तो आगे आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि इंडियन स्टूडेंट्स को ये कितना ज़्यादा अफेक्ट करने वाला है। और जैसे कि न्यूज़ में भी देख पाओगे कि इंडिया ने चाइना को सरपास कर दिया है एंड आउट ऑफ 11 लैक्स ऑलमोस्ट 3.31 लाख जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, जो कि ऑलमोस्ट 29.4% है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यूएस में है वो है कैलिफोर्निया स्टेट में। H1B वीज़ा अनाउंसमेंट के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपने इंटेंशंस दिखाया है।
इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि इसका ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस होगा और जो अपनी फ़ीस बढ़ाई है वो ऑलमोस्ट 60 टाइम्स है पिछले फ़ीस के मुकाबले। एंड मैं ऑनलाइन देख रहा था कि जो ट्रम्प के सबसे बड़े सपोर्टर्स हैं मेगा के MAGA मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश है जो ट्रम्प ने ये यूटर्न लिया है कि जो एनुअल फ़ीस है उसके बदले अपने वन टाइम फ़ीस चेंज कर दिया है। और ऑनलाइन जाके इन्होंने इंडियन एम्बेसीज़ के मैसेजेस में जाके ट्रोल करना शुरू कर दिया है और काफ़ी ज़्यादा रेसिज्म दिखाना शुरू कर दिया है। इनका गुस्सा और नफ़रत आप ऑनलाइन जाके इजीली चेक कर सकते हो, वो क्लियरली विजिबल है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।